हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजह। तो भाई साहब, भारत ने 60 सेकंड में 2600 गोलियां दागने वाली खतरनाक गन अपनी सेना में शामिल करके चीन पाकिस्तान की उड़ा दी धजिया। क्या बोल रहे हो भैया? 60 सेकंड में 2600 गोलियां? वो कैसे हो यार? अबे ये कौन सी गन है हाँ ना यार, जो 2600 गोलियां वो भी 1 मिनट में? कैसे यार? वॉच करते हैं भाई, तो वॉच करने के बाद ही पता हाँ ना। लगेगा ये क्या सीन है। तो कौन करते स्टार्ट। आज की तारीख में दुनिया भारत की ताकत का लोहा मानती है। दुनिया के किसी भी मुल्क में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हिंदुस्तान से सीधी टक्कर ले सके। भारत न सिर्फ परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, बल्कि वो अपने हथियारों के जखीरे में लगातार इजाफा कर रहा है। और तो और पिछले 9 साल में भारत ने ग्लोबल डिफेंस मार्केट में जो छलांग लगाई है उससे दुनिया हैरान है। आखिर डिफेंस सेक्टर में प्रधानमंत्री मोदी कौन सा मंत्र आजमा रहे हैं कि आज सुपर पावर्स भी भारत के हथियार बाजार में लाइन लगाकर खड़े हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। हिंदुस्तान को एक बार फिर 1947 की जरूरत है। अब वक्त आ गया है कि हिंदू अपना मुल्क लेकर अलग हो जाएं, ताकि बाकी अवाम, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो या किसी भी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले अमपसंद, मिलकर रह सकें। हिंदुस्तान को एक बार फिर बांट दो और छोड़ दो तहरीक की जरूरत है। थैंक यू। तुषार, सबसे पहले मुझे ये बताइए, मेरे माथे के ठीक ऊपर ये एक एयरक्राफ्ट गन है, क्या है ये? सो ये हेलीकॉप्टर अंडर बेली वेपन सिस्टम है। ये 20 mm डबल बैरल वेपन सिस्टम है विद अ वेरी हाई रेट ऑफ फायर। सो ये बेसिकली हमने लगाई है टू शोकेस आवर कैपेबिलिटीज। हम ये वेपन इस एरो इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर में लगने वाला इसका फायर पावर क्या होगा पर मिनट या समथिंग? हाँ, सो दिस इज अराउंड 2600 राउंड्स पर मिनट। से जुड़ी हर छोटी छोटी जरूरत के लिए विदेशों पर निर्भरता हमारे देश के स्वाभिमान, हमारे आर्थिक नुकसान के साथ ही रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा गंभीर है। जो हथियार उसके हाथ में है, वैसा ही हथियार लेके मेरा नौजवान क्यों जाएगा? उसके पास वो होगा जो उसने सोचा तक नहीं होगा। विश्व की आज की स्थिति ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमें चाहिए ना सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है। देखो ना, जो भारत ने 2600 आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनको देखना, जिनको समझना ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जिसमें इंडिया कोऑपरेशन है वो डिफेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है यार। बहुत आगे निकल पाकिस्तान को किस तरह अफेक्ट कर सकता है फॉर द हेलीकॉप्टर। अच्छा, तो ये मुझे ये बताइए, ये हेलीकॉप्टर में लगने वाला सो दिस इज अ हाई रेट ऑफ फायर। सो हम इसको पोजीशन एंटी ड्रोन के लिए भी कर रहे हैं, जिससे अभी दिक्कत हो रही है काफ़ी वर्ल्ड में, ड्रोन्स की वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है। सो और हमारे पास जो वेपन सिस्टम्स है दे डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ हाई रेट फायर पावर। मैक्सिमम हमें 750 राउंड्स पर मिनट का मिलता है। तो उसको काउंटर करने के लिए जैसे स्वॉर्म ड्रोन्स या फिर काफ़ी ड्रोन्स आ जाते हैं, तो उसके लिए हम ये 20 mm वेपन। अच्छा, कितने mm का है ये? 20 mm का। ओके। अब आपको हम बताएंगे कि ये एयर स्टोर क्या है, और इससे पहले अगर आपको याद हो, दिस इज एक्सीडेंटली आफ्टर ब्रह्मोस। जब वो एक उड़ता उड़ता आया था कोई परिंदा और आकर मियाँ चुन्नू में गिरा था, तो उस वक्त भी भारत की तरफ से कहा गया था कि भाई ये टाकी मार रहे थे, हम सफाइयां कर रहे थे, तो गलती से चल गया और हम इसको जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। हो कि पाकिस्तान को वो 2 दिन के बाद पता चला था कि हो कि गया, ये हुआ क्या है। अब जो खबर है उसका भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अभी तक पता नहीं चल सका कि क्या हुआ। खबर जो है मैंने आपको बता दी, और इसको बताया किसने है? इंडिया के मीडिया में तो चल ही रहा है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स का प्रोफाइल एक्स पर, ट्विटर पर जो मौजूद है, उसकी तरफ से भी ट्वीट की गई है। 20 साल पहले होने वाला सान्हा गुजरात, यही तारीख है, यही फरवरी, यही भारत। बस कोई मुसलमान या शायद इंसान भी सुकून में नहीं होगा वो जालिमों से मजलूमों को निजात दिला सके। हिंदुस्तान को एक बार फिर किसी मोहम्मद अली जिन्ना की जरूरत है, जो दहशतगर्दों, कातिलों, जालिमों, दरिंदों से
इंसानियत को बचा सके। ने की। ये पागल है इंडियंस ये समझ पाकिस्तान रहे में, हैं ये कि खास शायद तौर पे अब हमें पाकिस्तान की अपनी जो लड़कियां। डिप्लोमेसी है हाँ। उसे फुल स्केल पे लेके जाना पड़ेगा और जो मैक्सिमम डिप्लोमेटिक टूल बॉक्स हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए इधर तो दुनिया बंदी के तो साथ बंद है, इधर इंगेज औरतें भी होने में। जाती हैं। इस हवाले से जो बिल्कुल। डिफेंस रिसर्च एंड बेसिकली उसमें ऑब्वियसली जो इंडियन चीज चाहते हैं वो टेक्नोलॉजी चाहते हैं। पहले तो आपको पता है इंडिया ज्यादा रशिया पे रिलाय करता रहा हाँ। और अभी भी रशिया पे रिलाय कर रहा है और यूएस पे, फ्रांस पे, बाकी ममालिक के ऊपर। तो ये जो मींस के उन्होंने ये अपनी जो एक लिंकेज है ये डेवलप कर ली हुई है जिसमें वो समझते हैं कि हमें अब वो जो पुरानी चीजें थी वो उस एंगल से नहीं देख रहे, वो अपने आप को एक नए प्लेटफॉर्म के जरिए जो है वो इंगेज कर रहे हैं। पाकिस्तान को किस तरह अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को इसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है यहाँ पे ये डिस्कशन बहुत ज्यादा हुई। मैंने शायद पहले भी आपको एक दफा बताया था और मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के दाएं बाजू के मजहबी हल्के हैं माजरत चाहता हूं जैसे जमात इस्लामी है तो उनके एक अमीर हुआ करते थे प्रोफेसर खुर्शीद साहब, वो कहा करते थे, मैंने उनको पढ़ा सुना, वो कहा करते थे कि पाकिस्तान को अपनी डिफेंस पॉलिसी में इसराइल को भी डालना चाहिए ताकि इसराइल जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहा है। जैसे 65 का मैंने जिक्र किया, 71 का जिक्र किया है, साइनो इंडियन वॉर 1962 का हुआ जिक्र मैंने बताया। तो और पाकिस्तान में ये बात बहुत चली, क्या चली कि इंडिया और इसराइल मिलके पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमले करेंगे। तो भाई साहब बात ऐसी है, उन्होंने चलो जो कुछ किया उनको अब करने की जरूरत भी नहीं है कि हालत इतनी फटीचर हमारी हो गई है। वो उधर बैठ की तमाशा भारत देख रहे कि पाकिस्तान अपने आप के अंदर ही डंडे दे रहा है। वाकई ये तो बात सच क्योंकि है। भाई यहाँ के जो लोग हैं एक नंबर के चोर डाकू। डाकू हैं और दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान का नाम वो भाई साहब ऊंचा कर रहे हैं, यार, ये पूरी दुनिया को पता ये है। ऐसी कौमें ये मस्जिद जूते और घड़ियां सब कुछ चुराते हैं, ये चप्पल तक चोर है, चप्पल चोर है। मस्जिद को नहीं छोड़ते भाई साहब। तुम लोग मंदिर में जाते होगे उसकी इज्जत करते होगे, ये तो मस्जिद में भी इज्जत नहीं करते। और भाई साहब देखो भारत ने 1 मिनट के अंदर 2600 गोलियां चलाने वाली ऐसी गन बना दी है कि वो देख ही खौफनाक। यार ये जो लगी होगी ये तो 2000 बंदा 2500 बंदा 1 मिनट में गिरा देगी। इसके आगे कौन आएगा? वही तो चाइना पाकिस्तान की आर्मी अब 1000 बार सोचेगी भारत की इस खतरनाक गन के सामने आने से। आप खुद सोचो ना यार, आप खुद सोचो ना, 1 लाख की समझो आर्मी आगे खड़ी हुई है, बिल्कुल फ्रंट टू फ्रंट वॉर ही होता है। अगर समझो आगे 1 लाख की आर्मी भी खड़ी हुई है, भारत जो भाई साहब अपने सिर्फ 3 गने आगे लगा दे। हाय 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 हाय, इसमें एक मिनट में 2600 5000 अगर बंदा ये 3 गने उड़ाए फिर देख 1 मिनट में, तो सोचो। मैं कहता हूँ कि भाई साहब 2 मिनट बाद वहां पे किसी भी देश की अगर आर्मी हुई तो खड़ी नजर नहीं आएगी, वो दुम दबा के भागेगी यार। ये भाई अगलों ने लगाया क्या है ये गाने के क्या चीज है जो 1 मिनट में 2600 गोलियां निकालती है और 2 मिनट में 5000 और ये 20 mm की वाई बुलेट्स फायर करती है। मुझे ऐसा लगता है ये वो बुलेट्स फायर करते हैं जो टैंक को भी चीरे। ये वाकई ये तो आगे से टैंक भी आए तो टैंकों को भी चीरेगी ये यार। बंदा इसके आगे तुम्हारी बात ठीक है, ये टैंकों को भी चीरेगी, ये बड़ी बड़ी चीजों को चीरेगी। वही ना भाई साहब, इसके आगे क्या है बंदा? दो है बिल्कुल, 2 नालियां, 2 नालियों से भाई साहब फायर मार। वजाद इंडिया किधर जा रहा हो, क्या क्या चीजें बना रहा है? कोई और दुनिया का देश डिफेंस की चीजें ऐसे नहीं बना रहा है जो इंडिया में बना के दुनिया को बता रहा है कि मैंने ये चीज बना डाली। भारत के पास आज तक की 750 वाली, आज 2600 वाली बना दियो दुनिया के सामने। देखो यार बना के रख दिए कि देखो दुनिया वालों ये है मेरी टेक्नोलॉजी। वाह मोदी जी वाह, तुमने अपने देश को किधर खड़ा कर दिया, तुम अपने देश का नाम ऊंचा कर दिया और यार डिफेंस के मामले भाई साहब भारत का लोग भी तो सही है ना, मोदी जी के पीछे पीछे चल रहा है। वाह क्या वजह, सच बोला। पाकिस्तान में तो भाई साहब एक से बढ़ के एक बगैरत लोग हैं। वह क्या वजह, हमारे पास तो कोई निजाम ही नहीं है ना, उधर तो कोई लोग भी जानने वाले को काम करने वाले क्या कर रहे हैं उनके भाई साहब चीजें देखो आप क्या क्या ला रहे हैं मार्केट में। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम कर दे तो भाई।